88,000 ऋषि मुनि जो हैं, 88,000 ऋषि मुनि 1,000 वर्ष तक के लिए भजन करने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि हम 1,000 वर्ष तक कथा सुनेंगे, क्षमा करें, 1,000 वर्ष तक कथा सुनेंगे। लेकिन भैया 1,000 वर्ष तक आप कथा तो सुनेंगे, लेकिन कथा सुनाएगा कौन? कथा सुनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। और भैया सभी महात्मा जितने जितने महाराज थे, जितने ऋषि मुनि थे, सुनो कृपानाथ, उन सब ऋषि मुनियों का मन कथा सुनने का, सब कथा सुनना चाहते हैं। कोई भी, किसी का भी ये भाव नहीं कि हम कथा सुनाएं, सबका मन है हम कथा सुने, हम कथा सुने। कथा सुनना भैया कोई साधारण काम नहीं है। आपने निर्बाध कथा सुन ली, इसको बहुत बड़ी कृपा समझिए भाई। नहीं तो छोटा मोटा कुछ न कुछ तो भैया कथा में आता ही आता है, चलता ही चलता है। कुछ नहीं होगा तो बगल वाला ही पूछ लेगा कितने बज गए? अच्छा, ये 11:30, वहां 1 बजे तक है। कुछ भी हो जाता है भाई, कुछ नहीं, बगल वाला समय पूछ लेगा, कोई कुछ पूछ लेगा, कोई ये पूछ लेगा कमरे की चाबी तो साथ में ही ली होगी, नहीं? हाँ, कुछ भी बाधा आ जाती है। और ध्यान, मेरे भाई बहन, जो एक धारा बनती है ना, धारा बनती है, तो धारा आप जानते हैं कि थोड़ा सा भी कहीं ऊपर नीचे हो, धारा टूट जाती है। घी खाली करते हैं ना, तो उसकी धार बनानी पड़ती है। अगर न धार बनाए तो वो घी इधर उधर हो जाता है, और वो धार तभी तक बनी रहती जब तक उसी पर ध्यान हो, और नहीं तो वाह। तो प्राणनाथ, कथा में भी ऐसे धारा बनती है, चाहे वक्ता की हो चाहे श्रोता की हो, एक धारा बनती है। तो उसमें थोड़ा सा भी कुछ हो तो धारा टूट जाती है। और जब धारा टूटती है तो बड़ा बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि धारा बनती भी बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से धारा बनती है। तो सबका मन कि हम तो सुनेंगे, हम तो सुनेंगे। तब उसमें शौनक जी थे, कथा सुनने वाले ऋषियों में। शौनक जी को कहा, महाराज एक काम करिए, आप कृपा करके और आप बता दो। कोई तैयार नहीं हो रहा कथा सुनाने के लिए, सुनने को सब तैयार है, लेकिन कोई ये नहीं समझ रहा कि कोई सुनाएगा नहीं तो सब सुनेंगे क्या। इसलिए आप कृपा करके किसी को निश्चित कर दो जो कथा सुनावे। तब भैया श्री शौनक जी महाराज ने कहा, यदि आप मुझे कहते हैं वक्ता चुनने के लिए कि मैं किसी को तय करूं जो कथा सुनावे, तो मैं अपनी ओर से श्री सूत जी महाराज को वक्ता के रूप में निश्चित करता हूं। क्या सूत जी महाराज मेरी बात को स्वीकार करके वक्ता होना मंजूर करते हैं क्या? सूत जी महाराज को पूछा। सूत जी महाराज कहते हैं, वैसे तो मेरा मन सुनने का ही था, लेकिन यहां कोई भी सुनाने को तैयार नहीं है। जब कोई सुनाएगा नहीं तो इतने लोग सुनने का सुख कैसे लेंगे? इसलिए सब लोग श्रवण का आनंद लें, इसलिए मैं अपना श्रोतापन छोड़ करके वक्ता होना स्वीकार करता हूं और मैं आप लोगों को कथा सुनाना स्वीकार करता हूं। शौनक जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और शौनक जी महाराज कहते हैं, सूत जी अब आप आसन पर बैठ के कथा सुनाओ। और सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने से पहले अपने गुरु का स्मरण करते हैं, जिस गुरु ने उनके हृदय में कथा के बीज डाले, कथा का संस्कार दिया, कथा का संस्कार दिया। किसने दिया है भाई? अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम शुकेन मम यत् प्रोक्तम रहशिष्यम
विचार्य च